हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन विद राहुल मुबार पर। और आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ वो एग्रीकल्चर फिजिक्स फर्स्ट ईयर क्लास है। एग्रीकल्चर फिजिक्स का मैथमेटिक्स का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। मैं पूरी एक्सरसाइज इसी वीडियो में कवर कर दूंगा 1.1। इस एक्सरसाइज में 35 क्वेश्चन हैं और हम 35 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे 1 बाय 1 समझाते चले जाएंगे। लेकिन आप लोग पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 घातांक। घातांक हम लोग कहते हैं इसे पावर। घातांक क्या होती है? पावर। इसका नियम क्या है? वह एक छोटी सी संख्या या अक्षर जो ये बताती है कि a को a बार कितनी बार भी गुणा कर लीजिए, उसकी जितनी बार भी आप गुणा करते चले जाएंगे वो उसकी घात और गुणनफल की घात को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं, अगर हमने मान लीजिए a की पावर 4 ले लिया तो हम a को कितनी बार भी गुणा करेंगे? 4 बार, क्योंकि इसमें पावर कितनी लगी हुई है? 4 लगी हुई है। तो हम a को कितनी बार लेके जाएंगे? 4 बार लेके जाएंगे। अगर हम इसको पावर n लिख दें तो हम कहने का मतलब है a को कितनी बार तक गुणा करेंगे? n गुणनफल तक गुणा करेंगे। यानी हम a को जो होगा वो हम n गुणनफल तक गुणा करेंगे। तो इसमें कुछ नियम और कुछ प्रॉपर्टी है, पहले आप उनको देख लीजिए। नियम नंबर 1 जो है, प्रॉपर्टी फर्स्ट है आपकी, अगर a की पावर m है और a की पावर n है, अगर a की पावर m है और a की पावर n है, तो ये अगर ये मल्टीप्लाई में होगी तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। यानी मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है। नियम नंबर 2 आपका कहलाता है, नियम नंबर 2 आपका है, अगर a की पावर m डिवाइडेड है a की पावर n से, अगर हमारा a की पावर m को हम a की पावर n से डिवाइड कर दें तो कहने का मतलब है a की पावर m माइनस n, तो वो पावर जो हो जाएगी वो घट जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी आती है, तीसरा नंबर का नियम जो हमारे पास आता है, वो हम a की पावर m का होल पावर अगर n दिया हुआ है, a की पावर m की होल पावर n दिया हुआ, कोई भी स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, तो हम उसको कह सकते हैं a की पावर mn। a की पावर mn वो चीज आ जाएगी मल्टीप्लाई में। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटी सी चीज आपको और बता दूं, अगर कोई चीज वैल्यू अंडर रूट में लिखी हुई है, स्क्वायर रूट में लिखी हुई है, तो हम उसको बोल सकते हैं a की पावर 1/2। अगर हमारा क्यूब रूट में लिखा हुआ है तो हम इसको बोल सकते हैं a की पावर 1/3। इसमें 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, कुछ भी लगाओ वो हमारी पावर में चली जाएगी। अगर हम इसको मान लेते हैं n लगा हुआ है तो हमारा a की पावर 1/n चला जाएगा, a की पावर 1/n चला जाएगा। और अब हम आपको क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो आपके बोर्ड पे मैंने 20 क्वेश्चन लिख दिए हैं, 20 क्वेश्चन लिख दिए हैं। उसको सॉल्व देखिए किस तरीके से करेंगे हम लोग। ये पूरी एक्सरसाइज 35 क्वेश्चंस है। हम लोग पहले 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट उसी पे ही रफ करके और आपके 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 2 की पावर -5। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 की पावर -5। हम किसी भी पावर को नीचे ले जाते हैं 1 अपॉन, तो वो पावर हो जाती है प्लस में। 1/2 की पावर 5 हो जाएगा 1 अपॉन में, प्लस में चली जाएगी। तो यही हमारा आंसर कहलाएगा। इसको छोड़ दीजिए, अगले पे आइए। 36 को हमने लिखा 6 की पावर 2। किसी की 6 का होल स्क्वायर है ये 36, तो 6 की पावर 2 हो गया और पावर 1/2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, आंसर जो आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका 6। उसके बाद सेम क्वेश्चन है, 6 की पावर -1 है तो 1/6 लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 को हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16 हो गया और -2/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या जाएगा 2 की पावर -2। और 2 की पावर -2 को हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2 की पावर 2। 1/2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 1/4। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 1/2
पावर 2 और पावर में क्या आएगा माइनस का 3/2, माइनस का आ जाएगा 3/2। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा 1/2 की पावर 2 इंटू माइनस 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/2 की पावर -3, ऊपर जाएगा ये पावर ऊपर जाएगी तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 को हम क्या बोलते हैं 8। 2 की n बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी 3 बार मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 दूनी गुणा 4, 2 दूनी 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 को 3 बार गुणा कर लेंगे आप लोग। उसके बाद आता है 27 की पावर 1/3 माइनस की, इसको आप लोग कैसे करेंगे, 3 की पावर 3 होता है 27 माइनस 1/3 लगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 की पावर -1, इसको हम लिख लेंगे 1/3, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 1/2 की पावर -1, 1/2 की पावर -1 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, खाली 2 रह जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला आता है 1/2 की पावर -3, ऊपर ले जाओगे 2 की पावर 3 बन जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8, आंसर। इसमें 2/x की पावर 3 लिख देंगे क्योंकि x की पावर -3 है, बस जो घातांक है जो पावर लगी हुई है उसको हमें प्लस बनाना है। ये आ जाएगा आपका 2 और a की पावर -1 डिवाइड है ना, तो माइनस का अपॉन में ले गए और a की पावर -1 को ऊपर ले जाओगे तो 2a आ जाएगा आंसर में, खाली a की पावर -1 ऊपर जाएगा 2a। ये आपका 10 की पावर 3 बन गया, ये आपका 4 की पावर 3 बन गया और होल पावर आपका बन गया -2/3। इसमें क्या करेंगे आप लोग, 3 से 3 सारे की चीज कैंसिल चली जाएगी, इसकी पावर भी आएगी, ये आएगा 10 की पावर 3 इंटू -2/3 और 4 की पावर 3 इंटू -2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 10 की पावर -2 अपॉन 4 की पावर -2, 4 की पावर -2 पलट दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा, 4 की पावर 2 हो जाएगी, ये 10 की पावर 2 नीचे आ जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगी, 10 की पावर 2 100 हो गया और 4 की पावर 2 16 हो गया, यानी 16 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अगला आता है 4/3, इसमें 4/3 ऐसी रहेगा, a की पावर ऊपर चली जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी 1/6। इसमें 2/5 ऐसी रहेगा, a की पावर 1/3, ये पावर दोनों जो है ऊपर जाएंगी, b की पावर 1/2 और c की पावर 1/2, बस पावर आ गई प्लस में, आंसर आ गया। उसके बाद x की पावर -4 है तो 1/x की पावर 4 प्लस में ले लेंगे और उसको छोड़ देंगे, प्लस में आते ही पावर प्लस में हो गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है 4 y की पावर 4 लिखेंगे और x को नीचे ले जाएंगे, x की पावर 5 नीचे आ जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी। सिर्फ मेन चीज हमारे फोकस क्या है कि पावर को प्लस में बनाना है। उसके बाद इसमें दोनों चीजें पलट दीजिए, दोनों चीजों को पलट दीजिए, x की पावर 9 अपॉन x की पावर 7 हो जाएगा, दोनों पावर प्लस में हो गई, ये हो गया x की पावर m अपॉन x की पावर n, तो इसको लिखेंगे आप x की पावर 9 - 7, यानी हम x की पावर 2 लिख देंगे, इसको आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही हो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखिएगा, मैं अगली वीडियो में आपको उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसमें आप क्या करेंगे, 1 अपॉन ये 7 लगा हुआ है तो x की पावर -3/7 आ गया, इसको पावर को ऊपर ले जाओगे तो x की पावर 3/7, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन में क्या है आपका 2 ऐसी रहेगा, a की पावर x और ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, क्योंकि अब मैंने बताया था अंडर रूट को 1/2 लिखते हैं, तो ये यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ था, 1 लगा हुआ है, 1/2 को स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो a की पावर x आपका बन जाएगा। ये आपके 20 क्वेश्चंस हो गए हैं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। अब मैं अगले क्वेश्चंस को लेके चलता हूं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने लिखे हैं 21 से लेकर 27 तक के क्वेश्चन, एक्सरसाइज वही चलेगी हमारी 1.1। तो अब 21 क्वेश्चन है, क्यूब रूट दिया हुआ है x का, क्यूब 6 दी हुई है x पावर में और x की पावर 3 का जो 4th टर्म में दे दिया और 6x पावर 6 का जो है वो 9 टर्म में दे दिया है। इसको हम कैसे करेंगे, x की पावर 3/2
एक्स की पावर 6/2 अपॉन एक्स की पावर 3/4 और एक्स की पावर 6/9। यहां जो भी पावर लिखी हो, 4 लिखी हो, 5 लिखी हो, वो सब अपॉन में आ जाती है। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो हमारी क्या कहलाती है, 2 में कहलाती है। तो एक्स की पावर ये 1/6 बनेगी आपकी, ये 6/9 हो गई, या 3/4 हो गई, या 3/2 हो गई। इसको आप सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, यानी ये लिखा होगा एक्स की पावर m गुणा एक्स की पावर n। तो ये आपका हो गया आपका एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/6, नीचे भी जोड़ दीजिए एक्स की पावर 3/4 प्लस 6/9। एलसीएम ले लीजिए, तो एक्स की पावर 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 से काटोगे 2 3 6, 3 की गुणा 3 से हो जाएगी 9, प्लस 6 से 6 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसी एक्स की पावर 9 चौक 36 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो 9 की गुणा 3 से हो जाएगी 27 प्लस 4 छंग 24। ये आ जाएगा आपका एक्स की पावर 9 और 1 10/6 अपॉन एक्स की पावर 27 और 24 जोड़ दीजिए आप, 7 4 11 का 1 2 4 और 1 5 51/36। ये पावर ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर 10/6 माइनस 51/36। जब ये पावर प्लस की है, ये पावर ऊपर जाएगी तो ये पावर माइनस में हो जाएगी। एक्स की पावर एलसीएम आ गया आपका 36, 6 से काटोगे 6 छंग 36 और 6 की गुणा 10 से हो जाएगी तो हो जाएगी 60, माइनस 36 36 कट गया 51, और एक्स की 60 में से 51 गया तो बच्चे आपके 9 9/36, तो 9 9 9 चौक 36, यानी एक्स की पावर 1/4, क्या कह सकते हैं 4√x। ये क्वेश्चन अब थोड़े से लेंथी आ गए हैं, तो इसको आपने समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 2 a की पावर -2 और डिवाइड में है तो 3 a की पावर 2। ये पावर नीचे आ जाएगी 2/3, a की पावर 2 ये रहा और 2 ये आ जाएगा, ऊपर वाला भी नीचे, क्योंकि माइनस में है, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2/3 a की पावर 4, या हम इसको कह सकते हैं 2/3 4a। या आप इसको मत लिखिए, आप इसी को ही आंसर लिख दीजिए 2/3 a की पावर 4। अगला क्वेश्चन आता है आपका a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई a की पावर 1/3। मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर दीजिए, तो a की पावर 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे a की पावर 5/6, या आप इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं 6√a की पावर 5। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका a की पावर -2x, a की पावर 3y। तो इसको आपने लिखा a की पावर -2x, b की पावर 3y, अपॉन में चला जाएगा, डिवाइड लगा हुआ है। a की पावर -3x की x से हो जाएगी तो -3x, और b की माइनस से हो जाएगी तो b की पावर -x। ये पावर ऊपर जाएगी तो a की पावर -2x है, 3x हो जाएगा प्लस का, ऊपर जाएगा तो b की पावर 3y है और माइनस का x हो जाएगा। b में चला गया और a में चला गया। a की पावर 2x में से x निकल जाए तो a की पावर x और b की पावर 3y - x। आपका इसका भी आंसर आ गया। बराबर जरूर लगाइएगा बोर्ड में, जिसके मार्क्स कट जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25 आ गया हमारा। इसको हमने लिखा a की पावर -x/3 और अपॉन में आएगा क्योंकि डिवाइड है, a की पावर -2x/3। ये पावर ऊपर जाएगी, a की पावर -x/3 प्लस 2x/3। a एलसीएम आ जाएगा, 3 एलसीएम आ गया और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x प्लस 2x। तो आपका आ जाएगा आंसर a की पावर x/3, और फाइनल आंसर हम इसको बोलेंगे a की पावर x और क्यूब रूट में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। तो a की पावर 1/3, a की पावर 1/2, a की पावर 1/4, मल्टीप्लाई में पावर को जोड़ दीजिए, सबको प्लस कर दीजिए और ऐसे ले लीजिए। a की पावर 1/3, a की पावर 1/2, a की पावर 1/4, a की पावर एलसीएम
2 4 और 3 का एलसीएम लेंगे हम लोग। 3 2 4 का एलसीएम पहले 2 से काट लीजिए, फिर 2 से काट दीजिए और फिर 3 से काट दीजिए। 3 दूनी 6 दूनी 12 एलसीएम आ गया। तो 12 एलसीएम आने के बाद आपका 3 से काटो 12 को, 3 चौक 12, 2 से 12 और 4 3 12, यानी ए की पावर 6 4 10 और 3 13, 13/12 आंसर आ गया। उसके बाद अगला आता है, पावर में सबको जोड़ दीजिए। सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाले की तरह है। ए की पावर 2 3 4 और 5 का अब हमें लेना है एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4, 5 ऐसे काट देंगे, 2 से काटेंगे 1 1 5 3। फिर 3 में जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एलसीएम की सभी को आते होंगे, एलसीएम कोई रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे। तो ये हो गया 5 के 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 आपका एलसीएम हो गया। अब 2 से काटेंगे, 2 से 60 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा 30 बार। 3 से 60 को काटोगे 20 बार, 15 बार और ये कितनी बार कट जाएगा 12 बार। ये आपका 12 बार कट गया। उसके बाद 30 20 50, 50 और 10 60, 65 65 और 10 75 और 2 77, ए की पावर 77/60। ये आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चंस पे हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे नोट करें आप 28 से लेकर 32 तक के, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़े बड़े होते जा रहे हैं इसलिए अब क्वेश्चंस बोर्ड पे कम आ रहे हैं। तो 28वां क्वेश्चन है 2 डिवाइडेड बाई 1/√2। तो 2 डिवाइड में चला गया √2, तो ऊपर 2 लिखा है, 2 को हम लोग क्या करते हैं, पूरी घात लिखी हुई है, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, √2 × √2। 2 का मतलब हो गया पूरा। अगर √2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे यानी आधा मल्टीप्लाई आधा हो गया आपका पूरा। तो एक आधे से एक आधा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका √2, या हम इसको बोल सकते हैं 2 की पावर 1/2 घातांक के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका 8 ऐसे लिखा रहा, ये 8 की पावर हो जाएगा 1/3। यहां क्वेश्चन लगा तो 8 की पावर लिखा है 1 और ये हो गया 1/3। तो हमने क्या करा, 8 की पावर 1 ऐसी रहा, माइनस का 1/3 ऊपर गया, तो 8 3 × 3 में से गया, तो आपका 2/3, या हम इसको बोल सकते हैं 8 की पावर 2 और धन में चला जाएगा 3। ये भी हमारा आंसर हो गया फाइनल। 8 का स्क्वायर यानी 64। 30 क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपने लिखा हुआ x, ये y की पावर 1/2 लिख दिया, z की पावर 1/2 लिख दिया। ये y लिखा हुआ है, ये z की पावर 1/2 लिख दिया, x की पावर 1/2 लिख दिया। ये z लिखा हुआ है, x की पावर 1/2 लिख दिया, y की पावर 1/2 लिख दिया, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब जितने भी 1/2 वाले हैं, x वाले x के साथ, y वाले y के साथ और z वाले z के साथ ले लेंगे हम लोग। x y z ऐसे लिखा रहा, x y z मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है इसलिए पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब y, अब हमने ब्रैकेट में लिखा y की पावर 1/2 है और a 1/2 है, तो 1/2 मिलके हो गया, 1/2 मिलके प्लस का हो गया। अब z की पावर लिखा हुआ 1/2 और एक z और लिखा हुआ है, ये आपका 1/2, तो 1/2 हो गया, और x की पावर भी 1/2 प्लस 1/2 सब आ गए। तो x y z ऐसे लिखा रहा, इसमें y रह जाएगा क्योंकि आधा और आधा प्लस करोगे 2/2 बनेगा, 2/2 को डिवाइड कर दोगे तो 1 हो जाएगा। ऐसी z 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, z और x y z ये लिखा हुआ है, x y z ये लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं x y z का होल स्क्वायर आंसर। 31 आता है आपका क्वेश्चन 5 की पावर -2 और ये लिखा हुआ 5 की पावर -1। इसको पलट दीजिए, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 की पावर 2 नीचे आ जाएगी। अब क्या करोगे आप, 5 ऐसे लिखा रहा, 5 की पावर 2 लिखी हुई, तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से 5 कैंसिल कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 1/5। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। 32 क्वेश्चंस, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बोर्ड में आपको
मिलता है। 32 क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। एक्स की पावर ए है इंटू 1/a भी लिख दिया, एक्स की पावर b है इंटू 1/a भी लिख दिया, ऐसी एक्स की पावर b है 1/bc लिख दिया, ऐसी एक्स की पावर c है 1/bc लिख दिया, ऐसी एक्स की पावर c है 1/ac लिख दिया, एक्स की पावर a है इंटू 1/ac लिख दिया। a से a कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया और b से b कैंसिल हो गया। उसके बाद x की पावर b है अपॉन x की पावर 1/a है, ये पूरा लिख दीजिए, मल्टीप्लाई में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये x की पावर 1/c है, ये x की पावर 1/b है, ये x की पावर 1/a है, ये x की पावर 1/c है। x की पावर 1/c से ये कट गया, 1/a से 1/a कट गया, 1/b से 1/b कट गया, ये 1/b है। तो कटने के बाद आंसर हमारा क्या बचेगा 1। बहुत आता है ये बोर्ड में, इसको आप देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेना आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग 32 के बाद 33, 34, 35 तीन क्वेश्चन और बचे हैं, उनको सॉल्व करते हैं। अब हमने तीन क्वेश्चन जो हमारे लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं 33, 34 और 35 इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो रही है एक्सरसाइज। तो पहले हम लोग 33 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है x की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3, a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 और a की पावर 1/3 और b की पावर 1/3। तो यहाँ पे भी आपका a की पावर 1/3 होगा, a की पावर 1/3। तो a की पावर 1/3 दे रखा है आपका, तो हमारी एक आइडेंटिटी होती है AQ माइनस BQ। AQ माइनस BQ को क्या लिखते हैं, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा फैक्टर में। तो ये हमारा जो फार्मूला बन गया आपका, यही आइडेंटिटी के ऊपर हमारा ये क्वेश्चन चलेगा। हम देखिए ध्यान से, AQ माइनस BQ यही लिखा हुआ है, 1/3 में लिखा हुआ है, ये पावर में चल रहा है क्वेश्चन। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आपका क्या, a माइनस b। इसका जो पूरा आंसर आ जाएगा आपका a माइनस b आ जाएगा, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करने बैठोगे आप तो आइडेंटिटी के रूप में ही बनेगा AQ माइनस BQ। तो जब ये AQ माइनस BQ बनेगा तो 1/3 लगा है तो 3/3 बन जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a माइनस b। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन ये रखा है, ये भी इसी आइडेंटिटी के ऊपर ही है। इसमें आइडेंटिटी जो लगी हुई है वो प्लस में लगी हुई है, ये प्लस में है और यहाँ पे माइनस आ गया। प्लस वाली आइडेंटिटी में सिर्फ एक चीज में फर्क आता है, बीच वाली साइन में। तो ये आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा a प्लस, यहाँ पे आपका 2 बनेगा ना, 2b की पावर 1/3, तो ये आपका आ जाएगा a प्लस 8b, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हमारा 8 हो जाएगा। तो इसका जो हम डायरेक्ट फार्मूला हम लिख सकते हैं a प्लस 8 भी लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है, इसी आइडेंटिटी से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका फिर 35 क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन आता है जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। x की पावर ab माइनस ac, सारी पावर मल्टीप्लाई में दे रखी है, कोई चीज साइन नहीं लगा हुआ तो गुणा में लगी है, गुणा में पावर जुड़ जाती है। तो x की पावर ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab प्लस ca माइनस cb, cb से cb कैंसिल हो जाएगा, ab से ab कैंसिल हो जाएगा और ac से ac कैंसिल हो जाएगा। किसी पावर 0 उसकी वैल्यू होती है 1, घातांक में वैल्यू हो गई 1। तो उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो में पूरा चैप्टर को समझ लिया होगा। कहीं पे कोई दिक्कत आई हो, परेशानी आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं और अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एग्रीकल्चर के जो वीडियो है यूट्यूब पे आपको बहुत कम मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको ये एग्रीकल्चर की बुक्स को भी मैं अपने चैनल पर लेके आया हूँ मैथमेटिक्स के। और साथ ही साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।